दिल्ली शहर में आ गया अपने आप को नहीं बताकर। शहर में घुसने के बाद एक बुजुर्ग महिला के यहाँ पर वह रुका और महिला को अपने बस में कर लिया। उससे कहा कि अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें रोज एक असरफी दूंगा। तो बुढ़िया राजी हो गई। फिर उसने बुढ़िया को अपना नाम जानी चोर बताया। फिर बुढ़िया से कहा कि राजा को एक चिट्ठी भिजवा दो कि जानी चोर तुम्हारा घोड़ा छुड़ाने के लिए शहर में आ गया है। तो बुढ़िया ने अपने तोते के जरिए बादशाह के दरबार में चिट्ठी को फिकवा दी और बादशाह ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो बादशाह आश्चर्यचकित रह गया। तो बादशाह ने अपने घोड़े की निगरानी के लिए ऐलान कर दिया कि जो कोई भी घोड़े की रखवाली करेगा तो मैं उसे 500 रुपए इनाम में दूंगा। घोड़े की निगरानी के लिए एक सोनार राजी हो गया। मोदी जी, सोनार बड़े लालची होते हैं पैसे के। हाँ लालू जी, सही कहा। तो वह सोनार रात में घोड़े की निगरानी करने चला गया। इधर जानी चोर ने बुढ़िया से पूछा कि सोनार के घर में कौन कौन रहता है। तो बुढ़िया ने कहा कि सभी लोग रहते हैं, भाई बहन पति पत्नी सभी, पर एक बेटा नौकरी करने के लिए परदेश गया हुआ है और वह 10-12 वर्षों से लौटा नहीं है। तो जानी चोर ने अपना दिमाग लगाया कि अब काम बन जाएगा। फिर जानी चोर सोनार के घर उसका बेटा बनकर पहुंचा। लेकिन जाने से पहले जानी चोर ने पीतल तांबे के बर्तन के टुकड़े एक रेशमी कपड़े में बांधकर अपने साथ ले गया। सोनार के घर जाकर आवाज लगाई तो सोनार की पत्नी उठी और दरवाजा खोल दिया और बेटा बेटा कहकर उसे प्यार करने लगी। क्योंकि वह तो बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर उसकी बहू भी उठकर आई और उसे अपना पति समझकर उसे अपने कमरे में ले गई और जानी चोर को अच्छे से भोजन खिलाया पिलाया। मोदी जी, सोनार के घर में सभी के सभी अंधे थे क्या? किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कोई दूसरा आदमी है? अखिलेश भैया, उनके घर में लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी। खाने के बाद बहू ने पूछा जानी चोर से कि तुम विदेश से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए। तो जानी चोर ने पोटली को हिलाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए इतनी कीमती चीज लाया हूँ जितने की तुम्हारे ससुर ने भी तुमको नहीं दी होगी। तो वह बहुत खुश हुई। फिर जानी चोर ने कहा, जरा उन सभी चीजों को लाना तो सही, मैं देखूं तो सही कि कौन सी कीमती वस्तु है। तो बहू ने अपने सारे जेवर लाकर जानी चोर को दे दिए, लेकिन वह एक जेवर लाना भूल गई, सोने की अंगूठी, पर वह दूसरे कमरे में रखी हुई थी। तो वह बोली कि तुम यहीं पर बैठो, मैं अंगूठी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई अंगूठी लेने के लिए। इधर जानी चोर